नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये कहीं ना कहीं भारत के लोकतांत्रिक की जीत हुई है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें शांति हो, वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहें, और इसलिए लगातार पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पैसे फंड करती है ताकि वो टेररिज्म जो है वो भारत में करवा सके। और इसीलिए ये जो न्यूज़ आई है ये पाकिस्तान को बहुत बुरा लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर जो उनकी राजनीति है वो वहाँ पे नहीं चल पाएगी, और जो कुछ भी पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे करता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसलिए पाकिस्तान इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, न्यूज़ ये है कि आने वाले दिनों में जो जम्मू और कश्मीर है उसमें इलेक्शन होने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पता हो कि नरेंद्र मोदी जी ने साफ तरीके से कहा था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जैसे ही शांति होती है, और हम शांति करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे ही शांति फिर हो जाएगी तो वहाँ पे हम इलेक्शन करवा देंगे, और ये इलेक्शन फेयर होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ भी जो कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी भी लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे ये ब्लेम करती है कि यहाँ पे सब कुछ दबाव में किया जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों से हटाने के लिए ये इलेक्शन होने वाला है। लेकिन इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार इन सब चीज़ों से परेशान क्यों हैं। 2 साल से बात हो रही थी बिशानी साहब, हमने भी काउंटलेस टाइम्स इस पे बात की है कि आखिर ये रिपोर्ट कब आएगी। सो फाइनली अब ये रिपोर्ट आ गई है। इट इज डन एंड डस्टेड। 90 सीटें होंगी, जैसा मैंने कहा। 47 सीट्स हैं कश्मीर में और 43 सीट्स होंगी जम्मू के अंदर। पहले तो आप ये बताइएगा कि शुरू में लग रहा था कि इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं मानेंगी, बट नाउ सीम्स लाइक दे आर फाइनली ऑन बोर्ड। तो इसके क्या माने हैं? क्या इलेक्शंस में जाने के लिए ये तमाम पार्टीज, इससे पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कोई करे, आर दे ऑल्सो रेडी टू गो इनटू इलेक्शंस विद द करंट नंबर ऑफ सीट्स? देखें जी, सीटों पे ये इस हकीकत के बावजूद कि बहुत लोगों को उस पर एतराज है, और उस पे बड़े सीरियस किस्म के एतराज़ात जो आपके सामने भी आए हैं, डेफिनेटली प्रेस में भी हैं, और आप किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी से बात करें तो उनके भी इस पे रिजर्वेशन है कि ये जो लिमिटेशन, ऑल दो के उन दो बड़ी पार्टियों ने उसको तस्लीम कर लिया है, दो बड़ी नहीं बल्कि चार कह लें, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP ने भी जो है वो उसको तस्लीम किया, और कांग्रेस ने भी जाहिर किया। लेकिन वो इस पे अपने कुछ एतराज़ात उनके हैं। फॉर एग्जांपल, वो ये कहते हैं कि जो जाहिर क्राइटेरिया बनाया गया है वो है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में इजाफा। तो उसमें जो स्टैट्स हैं उनको अगर सामने रख के देखा जाए तो कश्मीर के हवाले से ऐसे लगता है कि पॉपुलेशन जो है वो गुज़श्ता 20 साल से बिल्कुल अपनी जगह पे रुकी रही है, जबकि जम्मू में पॉपुलेशन जो है वो डबल और ट्रिपल और बल्कि इससे भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ती रही है। अब ये जो डिलिमिटेशन पे सबसे बड़ा एतराज है, और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि स्टैट्स देख लें, यानी जिस तनासब से उन्होंने सीटें जम्मू की बढ़ाई हैं और जिस तनासब से कश्मीर की बढ़ाई हैं, उसमें पॉपुलेशन के ये इंक्रीजमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती कश्मीर की सीटों पे। तो जाहिर है कि कश्मीर में जो संजीदा दानश्वर है या पॉलिटिशियन है वो ये कह रहा है कि ये सीटें एक विद स्पेसिफिक पर्पस जो है इस तरीके से किया गया, जिसका दूसरा मतलब ये है कि पॉपुलेशन को प्रॉपरली या एक्यूरेटली जो है वो काउंट नहीं किया गया, जो उनका ये एतराज है। लेकिन चूंकि जाहिर है, जैसा कि आपने कहा कि जो बड़ी पार्टीज हैं, और स्पेशली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP आप कह लें, उन्होंने चूंकि कमीशन के साथ जो उनके एतराज़ात थे वो या खत्म हो गए या उन्होंने खुद ही उनको डिफ्यूज कर दिया, और वो किसी हद तक जो है इसको मानते हैं। तो जब वो इसको मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें इस डिलिमिटेशन के पैटर्न को डिस्पाइट दी ऑब्जेक्शन तस्लीम कर लिया गया है, और इसके तहत जो है वो इलेक्शन होंगे। अब वो कब होंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 महीने लेट होते हैं या पहले होते हैं, जहां इतना अरसा डिले होते रहे हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिकली ये कहना कि लाजमी तौर पे 3 महीने में ही हो जाए,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये उन्होंने तस्लीम कर लिया है ऑब्जेक्शन अपना रिकॉर्ड कराने के बावजूद, और मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस वक्त बुनियादी तौर पे मसला ये नहीं है कि आप छोटे छोटे इश्यूज पे जो है इससे जो अल्टीमेटली फर्क 1-2 सीटों का ही पड़ता है, तो आप उनको बहुत बड़े इशू बना के तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इसी तरीके से डीरेल रहने दें या उसको मजीद डीरेल करने में मदद करें उन कुव्वतों की जो इसको डीरेल करना चाहते हैं ऑन माइनर इश्यूज। अब मुमकिन है उनके नजदीक ये माइनर इश्यूज ना हों, जिन पार्टियों ने इकदार में जाना है उनके लिए एक सीट भी इधर से उधर जो है वो एक चैलेंजिंग चीज होती है, एक बड़ा इशू होता है जिसको वो इग्नोर करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें जो बुनियादी तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है वो क्या है कि अगर इसी डी लिमिटेशन के तहत जो है वो इंतखाबात होते हैं तो जो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जो अफवाहें थी कि जी ये जम्मू को भी स्टेट बना रहे हैं, कश्मीर को मजीद डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि इस डिलिमिटेशन के सारे और इलेक्शन प्रोसेस में लद्दाख नहीं है, हालांकि लद्दाख जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट रहता है, बना है, रहा है, चूंकि वो हिस्टोरिकली स्टेट को जो है वो बाकी मुल्कों और रियासतों के साथ जो है वो जोड़ने में एक गेटवे का काम देता है, तो इस हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह, लेकिन उसको अलग कर दिया गया जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जब डिलिमिटेशन एक्सेप्ट कर ली इलेक्शन में चले गए तो इसका मतलब है उसको कर लिया। तो यही बात जम्मू की भी हो सकती थी, हालांकि मेरे नजदीक स्टेटहुड जो है वो कोई मुकद्दस चीज नहीं है किसी भी दुनिया के, कहीं हमने तारीख में देखा है कि हजारों बल्कि लाखों की तादाद में रियासतें मार्ज वजूद में आई और डिसअपीयर हो गई। खुद हिंदुस्तान के अंदर, अब हम हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी रियासत खुद बड़े बड़े अंपायर जो है वो बिल्ड अप हुए और फिर उसके बाद डिसअपीयर हो गए, तो जाहिर है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये फार्मूला आता है, इसका इतलाक हो सकता है, लेकिन वहां पे लोगों की एक सेंटिमेंट्स हैं और जाहिर है कि डेमोक्रेसीज में और जो पीपल्स राज जिसको आप कहते हैं अवाम का राज या जनता का राज, उसमें लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की ख्वाहिशात ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उस हिसाब से अगर ये एक तरह की बार्गेनिंग ही है कि वो जम्मू को मजीद स्टेट नहीं बना रहे और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो पहली शक्ल थी वो पूरी ना सही, लेकिन एक एटलीस्ट जम्मू और कश्मीर 2 एंटिटीज को शामिल करके, तो अगर वहां पे इलेक्शन होते हैं और इकदार जो है और फेयर इलेक्शन होते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे बात होनी चाहिए कि क्या ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन होंगे या माजी के उन तवील इलेक्शंस का तसलसल या कंटिन्यूटी होगी जिसमें रिगिंग होती रही ग्रासली और उसको हर पार्टी तस्लीम करती है। आप जो है वो जम्मू में या कश्मीर में बीजेपी से लेके कांग्रेस तक की संजीदा लीडरशिप से बात करें तो वो तस्लीम करते हैं कि माजी में यहाँ पे इलेक्शन में जो है वो धांधली होती रही है। तो अगर फेयर इलेक्शन होते हैं और इकदार जो है वो रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो है उनको मुंतकिल होता है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा मौजूदा हालात में, क्योंकि मौजूदा हालात में जो सिचुएशन बन गई है उसमें लोग जो फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनसे जो है वो महरूम हैं, और उसकी वजह यही छोटी छोटी चीजें हैं जी कि डिलिमिटेशन होनी है, फलां होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि दिस इज ए गुड न्यूज कि एक बड़ा इशू जो रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक आप कह सकते थे उसको रिमूव कर दिया गया। नाउ दे आर ऑन देयर वे फॉर दी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, और जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है उसकी कश्मीर में इंडिया की सब रियासतों से सबसे ज्यादा जरूरत है, चूंकि एक तो ये 5 अगस्त 2019 के बाद जो वहां पे सिचुएशन डेवलप हुई है, ये जो डिलिमिटेशन हुई है, ये जो बड़े फैसले हुए हैं, इसका जो अल्टीमेट ड्राफ्ट सीन होना है वो वहां की पार्लियामेंट में होना है कि वहां पे इलेक्टेड लोग जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं
इन सारी जो है वो डेवलपमेंट्स पे, इसलिए आई एम वाचिंग दैट वेरी कीनली कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग